तुम्हें मसल गेन करना है, ठीक है। मसल गेन करने के दो हाँ तरीके हैं, या तो तुम डेडिकेटेड बल्क करो या फिर तुम एक लीन बल्क पे जाओ जिसपे बॉडी रिकॉम्पोजिशन हम कहते हैं। भाई, डेडिकेटेड ये बल्क तो में मैंने सुना था भाई, बॉडी डिकम्पोजिशन वो लोग कर सकते हैं जो लोग स्किनी फैट है या फिर जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई भी कर सकता है। कोई भी बंदा अपना कॉम्पोजिशन चेंज कर सकता है, लेकिन उसका तरीका है, मैं वही बता रहा हूँ। अब नॉर्मल बल्क और कट जो हो गया तुम्हारा, वो सिंप्लीफाइड है कि भाई बल्क करना है तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना है, और कट में कम से हम्म कम खाना है और एकदम चिजल्ड हो जाना है। अब हम्म ये जो हम्म बॉडी रिकॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन है, इसमें क्या होता है कि तुम्हें जो कैलोरीज है मेंटेनेंस है थोड़ी सी लेस लेनी है, और तुम्हारा जो वर्क होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसमें ये डाउट आता है कि भाई अगर मैं वर्क ज़्यादा बढ़ा दूंगा, मैं वर्कआउट अपना ज़्यादा पुश करने लगूंगा, तो मेरे को एनर्जी मिलेगी कहाँ से? हाँ भाई, यही वो तो क्वेश्चन है। एनर्जी मिले हाँ, वो एनर्जी मिलेगी भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो फैट एक्यूमुलेटेड है, तुम्हारे चेस्ट रीजन पे हो गया, तुम्हारा मिड सेक्शन में हो गया, तुम्हारा लव एंडल में हो गए, तो उनमें वो फैट होता है, और वो फैट होता है स्टबन, मतलब वो इजीली नहीं जाएगा। उसको जाने के लिए एक पुश लगेगा बॉडी के अंदर, और वो पुश वही है कि तुम्हारा जो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी वहीं से मिलेगी। तो होगा क्या, मेरी एनर्जी, मैं बॉडी को जो मतलब मेरे जो कैलोरीज हैं वो कम है, और मेरा जो वर्कआउट है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हम्म तो इसमें है कि अब बॉडी के अंदर जो फैट है वो सारा यूज हो रहा है उस वर्कआउट को और उस एनर्जी को पुश करने के लिए, ठीक है। अब हम्म मैं वो लेवल जब मैं टच करूंगा, एट द एंड ऑफ द डे वर्क डन हो ही रहा है, ठीक है। वर्क डन हो ही रहा है, और वर्क डन से होगा क्या कि मेरा मसल जो है वो साइज में बढ़ेगा। भाई, तो मसल लॉस होना चाहिए ना, कि हम खाना कम कर रहे हैं उसके बाद काम ज्यादा कर रहे हैं। मैं वही समझा रहा हूँ, एक बार समझो, देखो, भाई, बोलो तुमने बोलो। कम खाना खाया, ठीक है, हम्म तुमने वर्कआउट ज्यादा किया, मतलब तुमने पुश ज्यादा किया। हम्म अब तुम्हें चाहिए एनर्जी, उस पुश को करने के लिए तुम्हें जो एनर्जी लगेगी उसके लिए तुम्हें चाहिए, सॉरी, उस वर्क को करने के लिए उस वो जो तुम्हारा पुश है उसको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी तुम सप्लाई नहीं कर रहे फूड के टर्म्स में। फूड के टर्म्स में सप्लाई नहीं हो रहा है, तो बॉडी कहीं ना कहीं से लेगी, और वो लेती है जो तुम्हारा मिड सेक्शन, लव हैंडल्स, और तुम्हारा जो भी चेस्टी वाला एरिया होता है, लोअर चेस्ट हो गई, या फिर तुम्हें ऐसा फील होता है कि ये फैट जा नहीं रहा, स्टबन फैट जिसे हम कहते हैं कि जिद्दी साला हम्म। जाता नहीं है जो, ठीक है। अब बॉडी वहां से वो स्टबन फैट उठाएगी, और वो जो वर्क है उसको, मतलब जो तुम्हारा फेलियर है उसको टच करने के लिए उसमें वो खर्च करेगी, ठीक है। अब मसल गेन होता है सिर्फ तुम्हारा फेलियर टच होने से, कि भाई मैं इसको फेलियर को टच करूंगा, मसल को तोड़ना है, मसल उससे बढ़ता है, डजेंट मैटर कि तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट है या नहीं है, समझे? हाँ भाई, मसल ब्रेक करने के बाद भाई इनफ खाना भी तो देना पड़ेगा ना। वो खाना मतलब तुम्हें, तुम्हारा जो स्टबन भाई, फैट है ये ना जो वहां प्रोसेस है से भाई, मिल रहा है। इस प्रोसेस में हम डाइट कैसा रखेंगे? समझ नहीं मतलब रहे, वो मैं समझ मतलब गया, क्या क्या तुमने चीजें कंज्यूम करनी चाहिए? तुमने अपना सप्लाई कर दिया, वो सप्लाई चेन तोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि वो सप्लाई चेन जो बाहर से तुम पुश कर रहे हो वो तोड़ दो। मैं ऐसे समझाता हूं तुम्हें, तुम्हें भाई, ऐसे समझा समझ में नहीं समझा। आता। जब बाहर से एनर्जी और जो बाकी का सोर्स से आना बंद हो जाएगा, तब बॉडी खुद ब खुद अंदर का जो एनर्जी है वही यूज करेगा। हाँ, जैसे तुम्हारा भाई ये है ये है तुम्हारी बॉडी, ठीक है। भाई, रुको रुको। क्या क्या हुआ? भाई रुको, मैं देखता हूँ। क्या 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 देख रहे हो? भाई, कुछ दिखा रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैं ये दिखा रहा हूँ, मैं वही बोर्ड तो पे, भाई, क्या जैसे दिखा बोर्ड रहे है नहीं ना यहाँ पे, बोर्ड से अच्छा से समझ में आता, बोर्ड भी लाना पड़ेगा एक। विक, तुम्हें समझ में आ रहा है?
जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा था केयरफुली, इसलिए इसलिए मैंने कुछ नहीं हाँ, बोला। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मसल का काम एक ही है भाई, मसल टूटेगा, मसल बढ़ेगा। उसको मैटर नहीं करता वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी। अगर वो एनर्जी तुम बाहर से सप्लाई कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर वो एनर्जी जो है तुम्हारे फैट जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड है उससे मिल रही है, तो उससे वहां से बढ़ जाएगा। उस केस में होगा क्या, दोनों ही केस में तुम्हारा मसल बड़ा ही होना है। बट बाहर से जब तुम सप्लाई करोगे तो तुम्हारा फैट भी बढ़ेगा, मसल हो मतलब वो हाँ जो हाँ फैट है हाँ। वो बाकी एक्यूमुलेट भी होगा, और जो तुम्हारा स्टबन फैट है उसके ऊपर वो थोड़ी सी लेयर और चढ़ेगी। लेकिन जब तुम ये सप्लाई चेन तोड़ रहे हो और तुम्हारा बॉडी के अंदर से ही हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मसल बड़ा हो रहा है और फैट घट रहा है। दैट्स वाई इट इज वेरी टू मच कॉम्प्लिकेटेड। कि लोगों को मतलब जब तुम लोगों को ये बोल देते हो ना कि बहन जो खाना खाना नहीं है और बहन जो मेहनत ज्यादा हाँ करनी हाँ। है, कि बहन जो उसे मिलेगी कहाँ से, उनका दिमाग चुत जाता है कि बहन जो ये क्या मे- बोल रहा है ये। मेरा मेरा भी थोड़ी देर पहले शुद्ध गया। वही तो कि ये बहन चुत क्या बोल रहा है, खाना नहीं है साले, फिर मसल में बनेगी, उसको रिक्वायरमेंट है वो पूरी कहाँ से होगी। तो भाई ये रिकॉम्पोजिशन सब लोग कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वो लोग एग्जैक्टली ट्रेनिंग करते हैं या एग्जैक्टली। नहीं, बॉडी और टाइप मैं, कैसे है। हाँ एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज है भाई, जैसे ही तुम्हारा ये स्टबन वाला फैट चला जाएगा भाई, इट विल चेंज योर कॉम्पोजिशन बॉडी, इट विल चेंज द होल कॉम्पोजिशन ऑफ योर बॉडी। बिकॉज तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जो स्टबन फैट है, इट हाँ एक्चुअली हाँ। वर्क एज अ बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड, वो मतलब वर्क करता है तुम्हारा भाई, थर्मल टेम्परेचर कंट्रोल करने में, तुम्हारी बॉडी की जो पूरी बायोलॉजिकल है, तुम्हारे लिम्स कैसे काम कर रहे हैं, लिम्फोटिक सिस्टम, तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम, एवरीथिंग। सो बॉडी विल हैव टू चेंज ईच एंड एवरी सिस्टम बेस्ड ऑन दैट। और वंस इट हैज बीन रीसेट, तो तुम्हारा ये होता है ना स्टबन फैट वगैरह जितना भी चीजें होती है ये तुम्हारी एकदम दूर हो जाएंगी। बाद में तुम जब फैट लॉस या फिर कभी भी तुम्हारा ऐसा होगा कि भाई मेरे को कट वट करने की जरूरत है या मेरे को लीन मसल मास जो श्रेडेड लुक चाहिए, 12 महीने तुम्हारे पेट पे एब्स दिखेंगे विद मसल। दिस इज द फॉर्मूला। सही है दैट्स वाई एक्चुअल में इसमें पता है कमी कहाँ है बॉडी रिकॉम्पोजिशन में, इसमें कमी यहाँ भाई, है। यही मैं बताता हूँ यही इसमें क्वेश्चन कमी है, कहाँ है। कोई ना कोई ब्लैंक पीपल स्पॉट तो पी होगा ना इसका भी। क्या क्या। मतलब ये रिकॉम्पोजिशन का भी कोई ब्लैंक स्पॉट होगा ना, कि इसमें ये कमी है या फिर ये नेगेटिव इफेक्ट है। मैं यही बता रहा हूँ भाई, इसमें कमी ये है कि पीपल आर नॉट ओपन टू दिस, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसमें ये कमी भाई है। आपने किया था।